जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो। आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो चीज़ ये है सीरीज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एचएपी डी फार्मा फर्स्ट ईयर का ये टॉपिक है, क्योंकि आपका 12 जून से लगभग एग्ज़ाम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हमें हर एक सब्जेक्ट का हम आपको टॉप शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर और कुछ फुल नेम हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये आप यदि तैयार कर लिए टोटल तो यानी 70 से लेके 80% आपका नंबर एग्ज़ाम में एकदम एज इट इज इसी से आप सॉल्व करेंगे तो आपको एज इट इज मतलब 70 से 80% क्वेश्चन आपको एकदम से एज इट इज मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आपका देखिए हम बताएंगे एचएपी का। इसी तरह से हमें जितना भी सब्जेक्ट है, जैसे केमिस्ट्री हो गई, सोशल फार्मेसी हो गई, फार्मास्यूटिक्स हो गया और हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये सब का क्वेश्चन विथ आंसर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक, इसमें उन्हीं को इंक्लूड किया जाएगा जो पिछले 5 साल के प्रश्न पत्र पूछे गए हैं और जो हमें इम्पोर्टेंट लगेगा, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाएगी। आज हम देखेंगे एचएपी का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और फुल नेम। इसमें हम केवल और केवल क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं, केवल किसको, क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं। इसके जस्ट बाद हर एक टॉपिक का जैसे मान लेते हैं लॉन्ग आंसर में मान लेते हैं हमसे सेल पूछा, तो सेल को पूरा एक वीडियो में डिफाइन किया जाएगा। जैसे हमसे नॉर्मल मान पूछ सकता है फंक्शन ऑफ किडनी, तब किडनी को क्या करेंगे, एक प्यारा सा छोटा सा लेक्चर बनाएंगे, उसी सीरीज में स्टार्ट करेंगे। टोटल क्वेश्चन देखा जाए तो 25 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, 25 से 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड रहेंगे। और आज से देखा जाए तो हमारे पास कितना 12 जून को मान लेते हैं पेपर होगा, तो हमारे पास टोटल अभी 1 महीना मतलब 32 या 33 दिन हमारे पास उपलब्ध है। अब हर सब्जेक्ट का एचएपी का एक क्वेश्चन लिया जाएगा, सूटिक्स का एक क्वेश्चन लिया जाएगा, कोगनोसी का और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, हर सब्जेक्ट का इसी तरह से इसमें क्वेश्चन इंक्लूड होगा। चलिए हम देखते हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का एचएपी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, चलिए हम आते हैं आपके सामने। ये आपके सामने ये है, देखिए एचएपी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें पहले दिया है शॉर्ट नोट, क्या क्या पूछ सकता है। देखिए एनाटॉमी क्या होती है और फिजियोलॉजी क्या होती है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हेडिंग डालिएगा किसी भी का पूछे, जैसे मान लेते शॉर्ट आंसर में पूछे एनाटॉमी, ब्लैक पेन से आप क्या करिएगा, हेडिंग डालिएगा ऐसे और नीचे अंडरलाइन करिएगा। ठीक, अब इसी का क्या कर देंगे, सटीक 1-2 लाइन जो तुम्हें पता उसी की डिफिनेशन दे के छुट्टी कर देना। ठीक, ऐसा नहीं कि एक पेज हम पूरा 1 नंबर के लिए लिखे, हमें नंबर ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देना, इसी तरह से लिखना। तो एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, उसके बारे में हमें बताना पड़ेगा। ठीक, ब्लड क्या होता है इसके बारे में बताना। सीधे द ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू फाउंड इन हमार बॉडी। ठीक, इतना लिख देंगे और इसका 2 चीज़ जो तुम्हें पता रहेगा, इसके कंपोनेंट होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट वगैरह, बस लिख देंगे। स्प्लीन क्या होती है, इसके लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ाया जाएगा तो उसमें आपको ये इंक्लूड किया जाएगा। स्प्लीन क्या होती है, लिम्फ नोड क्या होता है, बोन क्या होता है, ये इजीली आप बता देंगे। ठीक है, लास्ट में देखा जाए तो कार्टिलेज क्या होता है जो आप टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, जॉइंट क्या होता है, एक सटीक डिफिनेशन लिख देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी के बारे में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, मतलब क्या होता है, कहाँ बनता है, इसका लाइफ स्पान क्या होती, ये सब आप सारी चीज़ें लिख देंगे तो आप इजीली पा जाएंगे 1 नंबर। ठीक, इसमें आप देखिए क्या होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, किससे मेजर किया जाता है और कितना होता है। नॉर्मल और हाई होगा तब क्या होगा, यानी लो होगा तो क्या होगा, इसके बारे में आपको थोड़ा बताना। कार्डियक आउटपुट क्या होती है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। ये आपका सेशनल में ज़रूर पूछा गया हो, कार्डियक आउटपुट कितने लोगों के सेशनल में पूछा गया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक,
देखिए उसके बाद हमारा क्या होता है, इतना शॉर्ट आंसर एक बार दोबारा देखते हैं। एनाटॉमी क्या होती है, फिजियोलॉजी। ब्लड क्या होता है, स्प्लीन क्या होती है, बोन क्या होता है, कार्टिलेज यानी जॉइंट हो गया, आरबीसी और हमारा बीपी और कार्डियक आउटपुट, ये आपका इसमें पूछा गया है। ठीक है, इसमें ये सब जितने भी क्वेश्चन लिए गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि मतलब सब छाप के आपको दे दिया गया, नहीं। पहला क्वेश्चन ये सब लॉन्ग में आने की संभावना 150% है। पहला दे रखा डिटेल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर एंड कंपोनेंट, उसके कितने कंपोनेंट और हर कंपोनेंट का क्या लिखना पड़ेगा, तुम्हें फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक, आप चिंता न करिए, हर यदि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता तो कितने पेज में लिखना है और क्या क्या सूटेबल डायग्राम बनाना उसे हम बताएंगे। ठीक, डिफाइन करना टिश्यू क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन और उसका फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक, टिश्यू क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू और उसका फंक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, डिफाइन बोन, बोन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन और देयर फंक्शन, यानी बोन क्या होता है, इसका क्लासिफिकेशन और देयर फंक्शन बताना है। ठीक, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या दिखा, कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ ब्लड, मतलब ब्लड क्या होता है, उसके कितने कंपोजिशन है और उसका फंक्शन क्या है ये आपको बताना पड़ेगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दिखा, मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ये आप स्टार लगाइए, कितना 5 स्टार लगाइए। ठीक है, देखिए 4th स्टार 5 स्टार, और यानी मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ये दोनों आपका क्या हो गया, ये हर साल पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्लड क्लॉटिंग और मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसमें देखिए सटीक चीज़ें एक ही पेज के अंदर आपको क्या कहते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग लिख रहे हैं तो कौन कौन से 13 फैक्टर होते हैं, तो उन 13 फैक्टर को डिफाइन करते हैं ना, मैकेनिज्म लिख देगा, एकदम से सटीक नंबर इस पे मिलता है मेरे भाई। ठीक है, अब कोई एक नंबर भी इन सब में काट नहीं पाएगा आपका। मसल कॉन्ट्रैक्शन भी हो गया, इसे नहीं काट पाएगा, 2-3 चीज़ें के यदि नाम रखेंगे याद तो। ठीक, 7th नंबर क्वेश्चन क्या पूछा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन का स्ट्रक्चर बताना और फंक्शन बताना आप स्प्लीन और लिम्फ नोड, लिम्फ नोड है उसका भी तुम्हें क्या बताना, स्ट्रक्चर फंक्शन और यानी उसका स्ट्रक्चर बनाना है, फंक्शन बताना, किसका, स्प्लीन और लिम्फ नोड का बताना है। ठीक, उसके बाद क्या पूछा 8 नंबर, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, ये भी आप स्टार लगा दीजिए, जितना भी स्टार लगाइए तितना भी कम है इसके लिए, क्योंकि ये देखिए तुम्हारा क्या है, ये हर साल भी ये भी क्वेश्चन पूछने जाने वाला है। ठीक, इसमें से देखो ये जो हर साल आप 1-2 साल का नहीं 10 साल का क्वेश्चन उठा के ये तीनों जो क्वेश्चन लगाए हैं सब तुम्हारा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, मगर ये सब ये भी आएगा, मतलब ये तुम्हारा तो कन्फर्म है। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। ठीक है, तैयार यदि कर लिए तो आप 70 से 80% नंबर इंक्रीज करा सकते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ हार्ट एंड सूटेबल डायग्राम, यदि डायग्राम नहीं पता है तो आप 1-2 बार यानी डायग्राम बनाइएगा तो आपको ईजिली मज़ा आ जाएगा। ठीक, ये भी 5 स्टार आप लगा सकते हैं, लगा लीजिएगा। 9 नंबर क्या पूछा, फिजियोलॉजी ऑफ रिस्पायरेशन एंड इट मैकेनिज्म, मतलब रिस्पायरेशन क्या होती है उसका, यानी तुम्हें वो रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में रिस्पायरेशन क्या होती है और उसकी मैकेनिज्म क्या होती है। हमारा जो यहाँ डायफ्राम है ना वो क्या मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, एक्सहेलेन इनहेलेन, उसे एकदम अच्छे से आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक, अब 10th नंबर क्या पूछा, लिखा है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी आपका क्या, इस चैप्टर से देखा जाए तो टोटल 8 से 9 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, MCQ मिला के और लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर मिला के टोटल 8 नंबर पूछता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ से दिया है क्या, फिजियोलॉजी यानी फिजियोलॉजी सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम वाली चैप्टर आप पढ़े हैं तो टोटल 8 नंबर आप यहाँ से भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो यानी सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक थोड़ा सा आप क्या करिएगा, इसकी फिजियोलॉजी पढ़ लीजिएगा। ठीक, और क्लासिफिकेशन इसका पढ़ लीजिएगा नर्वस सिस्टम का। ठीक, इतना आप कर लेंगे तो आप इजीली काम हो सकता है आपका। ठीक, अब उसके बाद पूछा है क्या, लेबल डायग्राम ऑफ आई का लेबल डायग्राम या ईयर का या स्किन का, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है, यूरिन फार्मेशन क्या होता है उसके बारे में आपको इजीली बताना पड़ेगा। ठीक, अब इसमें हार्मोन और उसका फंक्शन, जो भी हार्मोन निकलेगा उसका फंक्शन, प्यूटरिटी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका काम, और थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है और उसका काम बताना पड़ेगा। 15 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, क्या लिखा है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये भी मतलब 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आपका इससे पूछता है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आते हैं तुम्हारा, देखिए
16 नंबर फिजियोलॉजी ऑफ में यानी मेंसुरेशन, जो यानी पीरियड आता है एमसी के बारे में, उसका कब क्या होता है, कौन सा हार्मोन निलवार बोलता है, इस पे लिखिए। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, ऊजेनेसिस ओवा का बनना ऊजेनेसिस, इसे आपको डिफाइन करना पड़ेगा। कार्डियक साइकिल क्या होती है, इसे पूरा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक। क्रेनियल नर्व 12 पेयर हमारे में होती है, उसे तुम्हें अच्छे से डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये इतना था। फुल नेम पे देखी जाए तो आपके पास फुल नेम, इनका मतलब केवल सटीक नाम लिख देने का, आरएनए है, डीएनए है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी, इनका आप नाम याद रख लीजिएगा, फुल नेम। और दूसरा नाम भी पूछ सकता है, ठीक है। TSH क्या होता है, FSH क्या होता है, LH हार्मोन क्या होता है, ACE क्या होता है, और GIT क्या होता है, और ECG क्या होता है। देखिए यहाँ से हम बताना स्टार्ट करते हैं। राइबो देखो, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरबीसी का तो जाने, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, TSH मतलब हार्मोन जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ठीक। FSH जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तब आएगा, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। LH मतलब ल्यूटिजाइन हार्मोन होता है। ये क्या पूछा, देखिए, यानी एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, ये आपका जब रेनिन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें भी आता है। GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है। ECG तो जान ही रहे हैं आप, कमेंट बॉक्स में देखें कितने लोग ये लिख के दिखाते हैं, ठीक। आपको हर एक सिलेबस का यदि नोट चाहिए, मतलब हर एक सेमेस्टर, जैसे मान लेते हैं HAP का या किसी अदर सब्जेक्ट का, यानी सोशल का, सोशल फार्मेसी का, या आपका केमिस्ट्री का नोट चाहिए, ठीक, या आपको फार्मास्यूटिक्स का चाहिए,